छः नमोस्तु तं छनन्दयानन्दिमं छेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपो नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तौ जिन वरण अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा ग्रंथ जी उवम उवन्नि विंद विंद भवनम विज्ञानम विनेयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनं यौवन स्वभावे मनस्य ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रभा शत्रुभा संत धर्मलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। ओम नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो वंशित नमो परम सदगुरुवार श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्व भगवान के अमृत में ज्ञान दर्शन ये श्री 24 ठाणा ग्रंथ जी। देखता हूँ शायद आवाज बंद हो सके। चलिए इतनी तो डिस्टर्ब आएगा ही, सहज अपन थोड़ी देर चर्चा करते हैं। सूखा जी में आज पालकी जी उत्सव है, सभी बच्चों ने आनंद के साथ पेपर दिया है, सब मस्त है, गुरु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। चलिए अपना विषय चल रहा है कि मैं जीव हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं अपन कि ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ और ये सारे संयोग, होने वाला परिणमन, घटने वाली सारी घटनाएं मेरे जीव से अलग है, मेरी आत्मा से अलग है। ये बात अपन कहाँ पढ़ाते हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये जीव द्रव्य है और होने वाला परिणमन इससे भिन्न। ये छोटी छोटी बातें अपन बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों को सिखा रहे हैं लेकिन अपन सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं है। मतलब दिन रात एक ही भजन सुन रहा है कि भैया अवक्ष का त्याग करो, अनीति का त्याग करो, अन्याय का त्याग करो, पापों को त्यागो, व्यसनों को त्यागो, कसायों को त्यागो। क्यों क्यों त्यागो भैया? क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा चारित्र नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा गुण नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है भाई? फिर क्या है? ये तो सारा संयोग है। जो बात बच्चों को सिखा रहे हैं शायद वो बात अपन नहीं सीख पा रहे। क्या नहीं सीख पा रहे भैया? जीवात्मा सावधान रहो, जीवात्मा सजग रहो, जीवात्मा अंतर आत्म तत्व के बोध में रहो, सजग होके देखो, सावधान होके देखो। क्या देखो? क्या देखो?
कि देखो तो ये सारा जगत का परिणमन स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से घट रहा है भगवान। देखो तो ये सारा संयोगी भाव रूप परिणमन, ये सारे संयोगी भाव रूप घटनाएं अपनी योग्यता से घट रही। और जब तक जीव इस बात में दृढ़ निष्ठा नहीं करेगा, ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, तब तक जीव के श्रद्धान में निर्मलता नहीं आएगी। देखो, मोक्ष का मार्ग क्या है? अपनी श्रद्धा निर्मल हो जाए। मोक्ष का मार्ग क्या है? अपना ज्ञान निर्मल हो जाए। मोक्ष का मार्ग क्या है? अपने चारित्र की विशुद्धि बढ़े, आत्मा का विशुद्ध विशुद्ध चारित्र उत्पन्न हो, अपनी अंतर परिणति ज्ञायक भाव में बन जाए। यही आत्मा का पुरुषार्थ है कि आपका और हमारा श्रद्धान बढ़ जाए, आपका हमारे ज्ञान में निर्मलता बढ़े, आपके और हमारे चारित्र में निर्मलता बढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे जितनी जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतना उतना मोक्ष का मार्ग चलेगा। तो जीवात्मा सबसे पहले निर्मलता बढ़ेगी कहाँ? ज्ञान और दर्शन श्रद्धान में। सबसे पहले निर्मलता कहाँ आएगी? पहले निर्मलता श्रद्धान में आएगी। और श्रद्धान में कैसे निर्मलता आएगी? जब यह जीव चलने वाले परिणमन को, चलने वाली घटनाओं को, होने वाले उपद्रव को, कर्मों के उपद्रव को जब ये स्वतंत्र मानेगा, तब क्या क्या होगा भैया? कि इस चलने वाले परिणमन से मेरी चेतना अलग है, ऐसी गहरी मान्यता या गहन स्वीकारता जब जीव के अंतर से प्रकट होगी, तब उस समय श्रद्धान की निर्मलता होगी। और देखो तो जितना श्रद्धान निर्मल होगा उतनी ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी। ज्ञान की निर्मलता मतलब देखो, जितना आप वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करेंगे, जितना आप वस्तु को उसके मूल रूप में स्वीकार करेंगे, कोई सी वस्तु हो, कोई सा ही परिणमन हो, जब आप उस द्रव्य को, उस परिणमन को मूल रूप में स्वीकार करेंगे तो आपका ज्ञान निर्मल होगा। निर्मल होगा मतलब देखो, ज्ञान की मलिनता कहाँ है? ज्ञान अज्ञान कब कहाता है? ज्ञान अज्ञान तब कहाता है जब ज्ञान मिथ्यात्व का, पर परिणमन का संग करता है। सरल भाषा में, सरल, जब ज्ञान राग देश रूप परिणमन होता है तो अज्ञान कहलाता है। पर वस्तु में जब अपना ज्ञान राग देश रूप परिणमन होता है ना, तब वो ज्ञान के खाते में जाता है, अज्ञान को ज्ञान के खाते में जाता है। लेकिन सुनो तो जीवात्मा, जब ये जीवात्मा यथार्थ वस्तु का निर्णय करता है, यथार्थ तत्व का निर्णय करता है, यथार्थता में वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार करता है कि वस्तु की व्यवस्था क्या है, जब यह जीव यथार्थ वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार करता है, यथार्थ बिल्कुल एकदम शुद्ध भैया, उस समय आप अपने ज्ञान में जो राग देश का परिणमन हो रहा है ना, अज्ञान रूप को ज्ञान रूप, तभी उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और जब तक ज्ञान राग देश के परिणाम से हटेगा नहीं ना, चलते हुए परिणमन को जब तक अपना ज्ञान स्वतंत्र नहीं जानेगा ना, तब तक ज्ञान में निर्मलता नहीं आ सकती। ज्ञान में निर्मलता का कारण है तत्व का श्रद्धान, तत्व की स्वीकारता। और तत्व की स्वीकारता कब हो सकती है? जब हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव का बोध, भगवान की वाणी में जो आ रहा है, द्रव्य कैसा है, वो द्रव्य कैसा है, भगवान की वाणी में जो प्रकट हो रहा है वो द्रव्य कैसा है, जब तक हमें इस सत्य का बोध नहीं होगा कि भगवान की वाणी में आने वाला तत्व, भगवान के द्वारा कहा जाने वाला तत्व वो कैसा है, जब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक हम संसार के परिभ्रमण से छूट नहीं सकते। सावधान जीवात्मा, सावधान। क्या सावधानी भैया? अपने को अपने अंतर स्वभाव का बोध बना रहना चाहिए, बोध, अंतर भासना चाहिए, अंतर चैतन्य स्वभाव की भासना चाहिए। और क्या भासना चाहिए? देखो तो मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं।
और ये जगत के सारे द्रव्य अपने 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 यथार्थ स्वभाव से बाहर परिणमन नहीं हो रहे। हर द्रव्य को उसके स्वभाव से ग्रहण करने की रुचि होना चाहिए। जैसे 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 कि आप मन वचन काय का परिणमन देख रहे हो, पुद्गल द्रव्य का परिणमन देख रहे हो, तो आपको इस पुद्गल को जड़ भाव रूप स्वीकार करने की रुचि होना चाहिए कि खट्टा मीठा कसायला ठंडी गर्मी भूख प्यास काम भोग आसक्ति से जितना भी विकार उत्पन्न हो रहा है, ये लगे देखो 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 देखो, यही तो जड़ भाषित अज्ञान है। जड़ भाषित अज्ञान, यही तो अज्ञान के अंधकार है, यही तो अनादिकाल की मिथ्या मानता है। क्या है अनादिकाल की मिथ्या मानता? ये जड़ को भाषित करता हुआ अज्ञान, जो जो जड़ को परिभाषित कर रहा है। जड़ को क्या परिभाषित कर रहा है? जड़ को चेतन रूप परिभाषित कर रहा है। कैसा परिभाषित कर रहा है कि मैं ही खाता हूं, मैं ही सोता हूं, मैं ही चलता हूं, ये सारा अच्छा बुरा का परिणाम, राग देश का परिणाम मैं ही करता हूं, ऐसा जो भाषित कर रहा है, ये जड़ भाषित अज्ञान। जड़ भाषित अज्ञान मतलब जड़ में चैतन्यता बता रहा है, अनात्मा में आत्म तत्व की मान्यता करा। मैं खा रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, ये सारे विषय मेरे हैं। पुद्गल अनात्म तत्व को शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गया, अनात्म तत्व को आत्मा मान के बैठ गया। ये सारा संयोग रूप परिणमन मेरी ही स्वयं की परिणति है, मेरा स्वयं का परिणमन है। संसार में जितना भी परिणमन हो रहा है वो सारा परिणमन मेरा परिणमन है, मैं इन सब परिणमन का कर्ता धरता हूं। ऐसे अनात्म भाव को, ऐसे जड़ भाव को चैतन्य भाषित मान के बैठ गया। और देखो देखो देखो, चैतन्य भाषित मान के बैठ गया है और उसी की रुचि है, उस अनात्म तत्व को ग्रहण करने की रुचि है। और इससे बोलो जीवात्मा द्रव्य के यथार्थ स्वभाव को ग्रहण करो। तुम पुद्गल द्रव्य को पुद्गल भाव में ग्रहण करो। तुम जड़ को, तुम इंद्रिय विषय संयोगों को जड़ भाव रूप रुचि से ग्रहण करो। क्या रुचि से ग्रहण करो? तुम ये रुचि जगाओ कि देखो 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 देखो, ये भूख प्यास चिंता शल्य जिसको उत्पन्न हो रही है, देखो ये जड़ है, ये अचेतन है, जड़ भाव। पुद्गल को उसके स्वभाव से ग्रहण करने की रुचि जगाओ। जड़ को जड़ रूप ग्रहण करो। जब जड़ को जड़ मानेंगे तब उस अनात्म भाव से हटने की भावना आएगी। देखो तो देखो तो देखो तो, ये पुद्गल जड़ द्रव्य ये मेरी चेतना से अत्यंत भिन्न है भैया, अत्यंत अभाव है मुझ में, मेरी शुद्ध चेतना में और इस पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन में अत्यंत अभाव है। ऐसा अंतर चेतन को, ज्ञान भाव को अंतर से ग्रहण करने की भावना तो आए। देखो देखो, आत्म भाव क्या है, अनात्म भाव क्या है, सच्चा ज्ञान भाव क्या है, अज्ञान भाव क्या है, ऐसा बराबर बराबर ग्रहण करने का भाव तो आए आपको और हमें। तब श्रद्धा बढ़ेगी। जब सच्ची श्रद्धा होगी ना, जीव के प्रति जीव रूप, अजीव के प्रति अजीव रूप, जब सच्ची श्रद्धा होगी ना, तब ज्ञान में निर्मलता बढ़ेगी। अब ज्ञान निर्मल होगा। अब ज्ञान क्या करेगा? अब ज्ञान इंद्रिय विषय और मन के संकल्प विकल्प को छोड़ के अब अपना ज्ञान क्या करेगा? बाहर के इंद्रिय विषय और मन के संकल्प विकल्प को छोड़ के अब ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ओर रति करेगा। अब ज्ञानानंद स्वभाव की निर्मलता अर्थात अपने आत्मा की प्रसन्नता का आनंद लेगा। काय के होने का आनंद आना चाहिए? चैतन्य तत्व के रहने का आनंद आना चाहिए। हाँ देखो तो, मैं चैतन्य में आत्मा हूं, मैं चैतन्य में आत्मा हूं, मेरे अंतर में परम आनंद ज्ञान आनंद स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है। अपने चैतन्य के होने का आनंद आना चाहिए। अभी ज्ञान में अज्ञान का रस बना है ना, अभी ज्ञान काय का रस ले रहा है? भौतिक इंद्रिय विषयों का। अभी आपका और हमारा ज्ञान काय में रसीला हो रहा है। कौन सा रस पी रहा है? महाराज जी कितना चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं रोज सुबह रोज कि रस रस रस, काय का काय का काय का। रसना इंद्रिय में क्या ना, चारों वैसे तो चारों संज्ञाओं से जीव को रस है,
लेकिन रसना इंद्री के विषय में खट्टा मीठा चिरपरा कसायला मस्त लगे बढ़िया खाद स्वाद लेह पे ये पदार्थ मिल जाए तो कहना आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कहना आज क्या हुआ, कहना आज तो बढ़िया क्या कहते हैं बढ़िया ठंडी आइसक्रीम रबड़ी खाने मिल गई भैया, आज तो चाट ली चटनी तो क्या हुआ भैया, काय की चटनी चाटी, राग की, काय से राग की, पुद्गल पदार्थ में राग की चटनी चाट ली। अच्छा, पुद्गल के राग की चटनी चाट ली, हाउ, कितना आनंद आया, बहुत आनंद है, काय में आनंद है, आज जैसा भोजन तो कभी करा ही नहीं। अरे जीवात्मा अनात्म पदार्थ है, अनात्म पदार्थ, और जीव है तो इस अनात्म पदार्थ को आत्म रस रूप ग्रहण कर रहा है, आनंद भाव रूप ग्रहण कर रहा है। तो यही भैया यही है, क्या है, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, यही सारे रोदर ध्यान है। आनंद भाव रूप ग्रहण करा, आनंद भाव रूप, वाह क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आनंद अनुभूति हुई, काय में हुई, काय में हुई, काय में हुई, पुद्गल रस में। अच्छा, पुद्गल ने आनंद, पुद्गल में आनंद नाम का गुण है क्या, पुद्गल में आनंद नाम का गुण तो है ही नहीं। तो क्या भाषित हुआ, क्या भाषित हुआ, विनंद भाषित हुआ, विनंद 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 मतलब संसार में पुण्य के भोग हो चाहे पाप के भोग हो वो दुखी है, विनंद भाषित हुआ। विनंद भाषित हुआ मतलब क्या लगा, आत्मा का आनंद छोड़ के विपरीत आनंद, विनंद, जहां आनंद है ही नहीं, है ना, ऐसे पंच इंद्रिय विषय में आनंद अनुभूति हुई। आहा, काय में आनंद अनुभूति हुई, काय में आनंद की अनुभूति हुई, पंच इंद्रिय के भौतिक विषय में आनंद अनुभूति को प्राप्त किया हमने। वाह 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 वाह, क्या करा तुमने, पंच इंद्रिय के जड़ विषय में आनंद अनुभूति को लेके बैठे हैं। अच्छा, पंच इंद्रिय के जड़ विषय में आनंद की अनुभूति कर रहे हो, बिल्कुल आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, पांच इंद्रिय के अज्ञान विषय में आनंद अनुभूति ले रहे हो, आनंद का रस पी रहे हो, है ना। हाँ देखो देखो, तुम्हें जड़ भाषित नहीं हो रहा, जड़ भाषित नहीं हो रहा, तुम्हें वो अनात्म पदार्थ आत्मा भाषित हो रहा है। देखो देखो, और ज्ञान क्या कर रहा है, उस अनात्म पदार्थ को आनंद रूप भाषित कर रहा है ना। तो जीव को काय की प्रसन्नता बनी हुई है, विशेष सुख की प्राप्ति की प्रसन्नता बनी हुई। यदि विशेष सुख नहीं है तो उदास बना हुआ है, आकुलित बना हुआ है, भयभीत बना हुआ है। धन दौलत है, विषय सेवन, जैसे विषय सेवन चाहता है वैसे वैसे विषयों का भोग हो रहा है तो आनंद है आनंद है आनंद है, और जैसे व्यसन चाहता है वैसे व्यसन नहीं मिल रहा है तो भैया दीनता है, हीनता है, पराधीनता है, आत्मरोध ध्यान है, चिंता है, शल्य है, वह क्या कर रहा है भैया, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनात्म पदार्थों में आनंद मान रहा है। तो ज्ञान कैसा हो रहा है, अज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान अज्ञान हो रहा है मतलब दुर्बुद्धि काम कर रही है, देह बुद्धि काम कर रही है, इंद्रिय बुद्धि काम कर रही है, पाप बुद्धि काम कर रही है, व्यसनों में लिप्त, ये आसक्त, काय में आसक्त, पुद्गल में आसक्ति भाव रूप अज्ञान बुद्धि परिणमन कर रही है। इसे कुबुद्धि नाम देते हैं। भैया कुबुद्धि का परिणमन चल रहा है, क्या हो रहा है, ये अनात्म पदार्थ की श्रद्धा पड़ी हुई, अनात्म पदार्थ में सुख की भासना हो रही। क्या करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए, यहां रुचि लगे, यहां रुचि लगे कि ये अनात्म पदार्थ का जो सेवन हो रहा है, यहां रुचि लगे ज्ञान में। क्या रुचि लगे कि वो उसे जड़ भाव रूप ग्रहण करेगी, जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ अनुभूति है, ये जड़ का अनुभव है। जैसे ही ये वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करेगा, सत्य का श्रद्धान होगा, द्रव का श्रद्धान होगा, जैसे ही ज्ञान में निर्मलता आएगी वैसे आत्मिक आनंद प्रकट हो जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद का अतीन्द्रिय आनंद का भाव जागने लगेगा। क्या बोध होने लगेगा, देखो तो आत्मा की प्रसन्नता आ जाएगी। देखो तो देखो तो देखो तो कि अनात्म तत्व से रहित, ये जड़ पदार्थ से रहित मैं जीव तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य में गायक तत्व आत्मा हूं, ऐसी आनंद में अनुभूति की प्रतीति आ जाएगी। और ऐसे आनंद में अनुभूति की प्रतीति से, ऐसे ज्ञान आनंद के अनुभूति रूप प्रतीति से तुम्हारा हृदय नाच उठेगा, आनंद 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 आनंद,
ऐसी आनंद अनुभूति होगी जैसे कि चलो 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 चलो, क्या क्या कहाँ चलो, मुक्ति श्री की ओर चलो। देखो देखो, गुरुदेव की बात सुन के, तारण स्वामी की बात सुन के, देखो देखो, मुझे तो मेरा त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, निज गायक परमात्मा हृदय में प्राप्त हो गया। प्रसन्नता हो जाएगी, मन मन का मोर नाच उठेगा। और क्या होगा भैया कि आपको ये खुशी हो जाएगी, ये प्रसन्नता आ जाएगी। देखो 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 देखो, हमने अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को जान लिया, हमने भेद ज्ञान की कला को सीख ली। आत्मिक प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी, जड़ानंद नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। हाँ, रौद्र ध्यान, आत्मा का रौद्र ध्यान, आत्मा का रौद्र रूप, कि पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, कर्मों का सारा वेग आ जाए, कर्मों की सारी शक्ति लग जाए, तो भी आध्यात्मिक रौद्र ध्यान ये कहता है कि मैं तो अपने शुद्ध उपयोग से बाहर जाऊंगा ही नहीं। मैंने तो अपने विराट अनंत चतुष्टय में स्वभाव को धारण कर लिया है, मैं तो अपने केवल ज्ञान स्वभाव से बाहर जाने वाला नहीं हूं। कर्मों में दम हो तो बिगाड़ लो जो बिगाड़। 12वें गुण स्थान में जीव ठान के बैठ जाता है, मैंने तो शुद्ध उपयोग को ठाम लिया है, अब कर्मों में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय में दम हो तो बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो। अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान लेके आ जाए, निष्ठा से, मोहे पे लात मार के निष्ठा से स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि वास्तव में दिव्य ज्ञान में वो आनंद स्वरूप मेरा परमात्मा है। तब श्रद्धा की निर्मलता, और श्रद्धा की निर्मलता के साथ ज्ञान का विकास स्वयं होता है, करना नहीं पड़ता। समझ में आई कि ऊपर से गई? जहां श्रद्धा की निर्मलता होती है, जहां जीव का श्रद्धा निर्मल होता है, जहां जीव यथार्थ में तत्व को स्वीकार करता है, वहां उसका ज्ञान स्वयं में भी निर्मल होता है। और ज्ञान की निर्मलता कारण श्रद्धा की व्यक्तता, और श्रद्धा की व्यक्तता का कारण क्या है? जीव का अपना पुरुषार्थ। जीव अपने पुरुषार्थ से जिन वचनों को स्वीकार करे, कब स्वीकार करे? जब उसको टाइम हो। काय का टाइम हो? मोक्ष जाने के लिए जिस समय भैया, अब तो संसार से छूटना है, जिस समय जीव को समय हो, उस समय जीव अपने वीतराग तत्व को स्वीकार कर ले। एक काय के लिए समय हो? अपने समय सार भगवान आत्मा का अनुभव करने के। देखो भैया, हमारी बातें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बातें पहली बात तो समझ में आती नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, चित्त में चढ़ जाए तो अच्छी बात है। क्या बात कह रहे हैं हम? कि जीव को सिर्फ ये बोध हो जाए, बोध अंतर से भाषित हो जाए कि देखो 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 देखो, दिव्य चैतन्य में ये मेरा ही ज्ञायक स्वभाव। बिना बिना चैतन्य आत्मा के बोध के अपना कल्याण नहीं हो सकता जीवात्मा। क्यों क्यों नहीं हो सकता भगवान जी? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कारण बताइए आप। भगवान आत्मा सुनो, सावधान। हमें अपनी अंतरात्मा का बोध कैसे, कब होगा, क्यों होगा, कब कैसे होगा? अरे सुनो तो, जब तक अपने निज ध्रुव आत्मा को अपनी गहरी मान्यता में, अपनी गहरी श्रद्धा में व्यक्त नहीं करोगे, अपनी आत्मा की प्रतीति को जब तक प्रगाढ़ नहीं करोगे कि मैं ध्रुव चैतन्य आत्मा हूं, और ये सारा जगत का परिणमन कचरा कूड़ा और एकमात्र डस्टबिन, डस्ट है, डस्ट, धूल का ढेर है। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, शरीर क्या है? कहना दो मुट्ठी राख। कर्म क्या है? कहना धूल का ढेर है। सोना चांदी क्या है? हीरे मोती महल अटारी क्या है? मन वचन काय की परिणमन क्या है? कहना द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म क्या है? कहना धूल का ढेर, धूल का ढेर है भैया। धूल का ढेर है मतलब कहना पुद्गल की रचना है। पुद्गल क्या है? कहना धूल। पुद्गल क्या है? कहना पुद्गल धूल है, धूल का ढेर है, मल पिंड है। अच्छा, पुद्गल तो धूल का ढेर है। तो घर दुकान मकान मन वचन काय का परिणमन, संयोगी भाव, संयोगी भाव का होने वाला जितना भी परिणमन है, के लिए ये सब क्या है? के लिए तो कचरा कूड़ा है, धूल का ढेर है। अच्छा, ये सब धूल है? के लिए बिल्कुल धूल है। सब जड़ है? के लिए एकदम जड़ है। डस्ट है? के डस्ट है।
डस्ट को क्या करते हैं, धूल का क्या करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं तो धूल का क्या करते हैं कि ना घर के बाहर फेंक देते हैं भाई, डस्टबिन में डाल देते हैं, डस्टिंग करते हैं। भगवान जी जैसे धूल को डस्टिंग करते हो वैसे ही भगवान आत्मा इस मानवता को निकाल के बाहर फेंक दो। क्या इस धूल में कोई रस है, या इस धूल को मैं वर्णन कराता हूं, इस धूल से अपनापन तोड़ दो भगवान आत्मा, ये धूल मेरी है, कचरे को कोई संभाल के नहीं रखता। कबाड़े को तो रख भी लेते हैं, लेकिन घर में जो झाड़ू में धूल निकलती है उसमें जो कोई पुरानी कबाड़े की चीज हो ना, तो बनिया तो कंजूस है, यदि 2 रुपए की कीली भी गिरी हो तो उठा के रख लेता है। क्यों रख लेता है? कागज भी गिरा तो उठा के रख लेता है, क्यों रख लेता है? क्योंकि कबाड़ी 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो में खरीद के ले जाएगा, 10 रुपए किलो में ले जाएगा। टूटा प्लास्टिक हो, बॉटल हो, वो भी कचरे से निकाल निकाल के संभाल के रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं भैया? क्योंकि कबाड़ी को बेचेंगे तो 2 पैसे बच जाएंगे। लेकिन बताओ भैया जो डस्ट निकलती, डस्ट धूल धूल उसे कौन रखता है? ना वो तो फेंक देते हैं भैया। क्यों फेंक देते हैं कि ना उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई इनकम नहीं है। अरे ककड़ी के छिलके हो, सब्जी के छिलके हो, वो भी रख लेते हैं भैया, गैया को रोटी देंगे तो भैया आटा खर्च होगा, तो क्या करें, जो छिलके बचे, अच्छी बात है, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंजूसी की बात बता रहे क्या कि हम गैया को एक टमाटर के छिलके, पपीते के छिलके, केले, जितने फल फ्रूट हम खाते हैं उन सबको डस्टबिन में ना फेंक के गैया को खिला देंगे। दान पुण्य को भाव भी हो जाएगा, और उसके पीछे ये भावना भी है कि व्यर्थ क्यों फेंके, व्यर्थ क्यों फेंके, किसी का पेट भर रहा है तो अच्छी बात है, बुराई नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे कि आप रोटी खिलाओ, आप तो पूरे अच्छे से छिलके बढ़िया सब खिलाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि बनिया कितना होशियार है, बस ये कह रहे हैं, होशियार समझदार, कि पुण्य भी कैसे कमाना है ये भी जानता है, छिलके से भी पुण्य कमाएंगे हम, अच्छी बात है। तुम्हारे पुण्य के लोग में कम से कम किसी पशु का पेट तो भर रहा है, उसकी योग्यता वैसी। लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। लेकिन धूल कौन संभाल कर रखता है ये बताओ? छिलके भी रख लोगे, कबाड़ा भी रख लोगे, लेकिन धूल रखता है कोई? धूल कोई नहीं रखता भाई। क्यों? धूल बिकती नहीं, धूल जानवर भी नहीं खाते, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। ऐसे जीवात्मा ये जितना भी संयोग रूप परिणमन है, जितने भी संयोग रूप भाव है, और जितनी भी संयोग भाव रूप परिणति है, ये वही डस्ट है, धूल है, धूल धूल धूल। बोलना बताना, घातिया घातिया कर्म, ये सब धूल का ढेर है। सोना चांदी महल अटारी हीरे मोती, जितना कुछ भी है आपके और मेरे पास, वो सब डस्ट है। बताओ, घर का सोना फेंक सकते हो, चांदी फेंक सकते हो, अपने नए कपड़े फेंक सकते हो, 2-2 हजार के नोट तो बंद हो गए, क्या 500-500 के नोट की गड्डी फेंक सकते हो? धूल है, धूल, धूल का ढेर है, धूल का ढेर, ओनली 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 धूल का ढेर। क्या है धूल का ढेर भैया? ये सारा संयोग और ये सारे संयोगी भाव मात्र एक डस्टबिन है, मात्र धूल का ढेर है। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? इस धूल के ढेर को उठाओ और फेंक दो अपनी मान्यता से बाहर। क्या क्या फेंक दे कि इस पुद्गल के किसी भी परिणमन में मेरी आत्मा की कोई सहभागिता नहीं है भाई, मेरा कोई भाग नहीं है इसमें। पुद्गल के इस धूल रूप कर्ण में, इस कर्मों की लीला में आत्मा का चैतन्य भाव कहीं नहीं है भगवान। अरे लीला देखना है तुम्हें, पुद्गल की नाटक मंडली को देख रहे हो, अरे तारण स्वामी ने लिखा है ओम नमः सिद्धम की सिद्धि में, लीला अप सहावम। ये तुम्हें लीला ही देखना है, ये तुम रास लीला ही देखना चाहते हो तो अपने गायक स्वभाव की चैतन्य महाप्रभु की लीला देखो ना। देखो तो सिद्ध भगवान कैसे अपने अचिंत, अपने अगोचर ब्रह्म स्वभाव में कैसे तल्लीन है, तीनों लोगों को जानते देखते हुए भी ना राग आ रहा ना द्वेष आ रहा। ये चैतन्य की लीला देखो ना, कि तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्मदेव कैसा लीलाधर है, अनंत लीलाओं को देखने झलकाने वाला,
अनंत लीलाओं को जानने वाला, अनंत लीलाओं को देखने वाला कैसा लीलाधर है ये। इस चैतन्य की लीला के आगे, इस चैतन्य की महिमा के आगे और किसी का तो कोई स्थान ही नहीं है। अनंत लीलाओं का स्वामी, अनंत चतुष्टय का स्वामी, लीलाधर और मेरा ध्रुव प्रकाली सिद्धार्थ मुझे, जिसकी लीला अपरंपार है, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसा लीलाधर अपना गायक भगवान। इसकी लीला देखो ना जीवात्मा, इसकी लीला देखो ना। आत्मा की लीला देखने से क्या होगा भैया? चैतन्य की लीला से क्या होगा? शुद्धात्म स्वामी प्रकाली देव की लीला से क्या होगा? अपने गायक प्रभु भगवान आत्मा की लीला देखने से क्या होगा? अरे जब इसे चिदानंद शुद्ध स्वभाव की लीला देखोगे तब परम आनंद उछलेगा भगवान जी, परमानंद स्वभाव को उछाल आएगा। और तब तुम्हें और हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम जीव हैं, हम आत्मा है, हमारा स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है और ये अज्ञान भाव में होने वाले राग देश, इन विकारों का आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं। कोई काम आसक्ति, कोई इंद्रिय विषय भोग का भाव, कोई व्यसन आत्मा का हित नहीं। कैसी लग रही है चर्चा? भैया बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भैया चर्चा? क्यों कठिन है? कठिन होने का भैया इसलिए कठिन है कि आप कह रहे हो कि सब छोड़ दो, सब त्याग दो, पुद्गल है, धन दौलत है, कचरे में फेंक दो, संयोग है, छोड़ दो। कैसे कैसे कर ले भैया, कैसे कर ले ये? हमारी तो आसक्ति है इन पदार्थों में, हमारा तो मोह पड़ा हुआ इन पदार्थों में, हम तो इन अचेतन भाव में सुखी हो रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें सब? अरे जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, क्यों अज्ञान और मोह में पागल हो रहा है जी? अरे एक झटके में अपने अंतर में, एक झटके में अंतर आत्म तत्व की सूरत लेके आओ, एक झटके में सारा संसार छूट जाएगा, एक झटके। इसलिए तो कह रहे सिद्धांत की महिमा, इसलिए तो कहा रहे आत्मा अनात्मा पदार्थ का भेद करने की बात कह इसीलिए रहे क्या कि एक बार तो अपने चैतन्य प्रभु त्रिकाली गायक आत्मा की स्मृति लेके आओ जीवात्मा, स्मृति को दुरुस्त करो। इस स्मृति को दुरुस्त करो मतलब, अरे स्मरण करो कि अनादिकाल से कर्मों के बीच में रहता हुआ भी तेरा स्वभाव तेरा द्रव्य शुद्ध चैतन्यमयी है। स्मृति दुरुस्त करो, जाति स्मरण ज्ञान करो। कौन सा जाति स्मरण? अरे बाहर का जाति स्मरण होगा तब होगा, अभी वर्तमान में जाति स्मरण करो। क्या जाति का स्मरण? मैं सिद्धों की जाति का हूं, ऐसा स्मरण करो। जाति स्मरण ज्ञान करो, जाति स्मरण ज्ञान। सिद्धों के समान मेरी जाति है, ऐसा जाति स्मरण ज्ञान करो। अपनी स्व जाति का स्मरण करके जाति स्मरण ज्ञान करोगे ना, अब सिद्धों की जैसी अपनी जाति को जानोगे ना, जब स्वयं की जाति सिद्धों के समान जानोगे तो ये जाति स्मरण ज्ञान निर्वाण का कारण बने। अपन कहते हैं ना नरकों में क्या हुआ था भैया, जाति स्मरण ज्ञान से क्या होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, अपनी जाति का स्मरण आ जाता है। कहते राजा श्रेयांश ने ऋषभ देव को आहार कैसे दिया? कहते जाति स्मरण ज्ञान के बल से जाना कि आहार देने की विधि क्या होती। अरे वो सब तो ठीक है भगवान जी, जो होता है वो सब सही है, लेकिन जीवात्मा स्व जाति का स्मरण करो, स्व जाति को पहचानो, स्व जाति को अनुभव करो, स्व जाति को देखो। अंतर में क्या देखो कि मेरी जाति तो अनंत 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 सिद्ध भगवंतों के समदर्शी में सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। उन भगवंतों के अंतःकरण में जैसा वीतराग चैतन्य महाप्रभु बरत रहा है, भाषण में आ रहा है, वैसा ही शुद्ध वीतराग महाप्रभु मेरे अंतर हृदय में बरत रहा है, अनुभव में आ रहा है, अपनी रुचि में प्रकट हो गया है। उन भगवंतों के अंतर में
जो भगवत सत्ता उछल रही है वो ही मेरे अंतर में मेरी वीतराग सत्ता उछल रही है। उनके में और मेरे में बिल्कुल भी कोई विषमता नहीं है भाई। शांत चित्त आनंद में निराकुल है मेरा स्वभाव, उसको स्वीकार करो, चेतनात्मा स्वीकार करो। बहुत बहुत दुर्लभ है जीवात्मा, बहुत दुर्लभ है। आपसे कह रहा है कि तुम करोड़ों रुपए कमा लो और बहुत पुण्य कमा लो, बहुत सरल है, लेकिन इस दिव्य ध्वनि को सुन के, भगवान की वाणी को सुन के अपने चैतन्य लक्ष्मी को जान लो, मैं ध्रुव आत्मा इन पुद्गल जड़ से अचेतन से अलग हूं। ऐसी अंतर आत्म सत्ता बोध प्राप्त कर लो, ये दुर्लभ में दुर्लभ है जीवन, दुर्लभ में दुर्लभ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान छोड़ो, रत्नात्रय, अरे रत्नात्रय छोड़ो, केवल ज्ञान, अरे केवल ज्ञान छोड़ो, सिद्ध दशा, दुर्लभ में दुर्लभ है। अपने सिद्ध स्वभाव का बोध आना, आत्म बोध ही दुर्लभ में दुर्लभ है जीवन। जग में चिंतामणि रत्न प्राप्त करना सरल है, लेकिन चेतन चिंतामणि रत्न का आत्मस्मरण आ जाना दुर्लभ में दुर्लभ है। ऐसी बात जब जीव के अंतर आत्मा में समाएगी, तब जीव को अपने स्वजाति का स्मरण होगा, और जहां स्वजाति स्मरण होगा वहां तत्व श्रद्धान बढ़ेगा, और जहां तत्व श्रद्धान बढ़ेगा वहां ज्ञान में निर्मलता आएगी, अज्ञान का नाश होगा, राग देश आदि विकार परिणतियां छूटेंगी, और आत्म देव की प्रतीति में निमग्न अपना ज्ञान अपनी स्वासत्ता की अनुभूति में विशेष रुचि दिखाएगा, विशेष रुचि। क्या कहना चाहते हो भैया जी आप? भैया हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो सिर्फ आवश्यकता ही कह रहे हैं आनंद में रहना सीख जाओ। क्या? आनंद में रहना सीख जाओ। कैसे रहे भैया आनंद में? कैसे रहे, कैसे रहे, कैसे रहे? अपने शुद्धात्म स्वभाव के स्मरण से अपने आनंद में रहना सीख जाओ। स्मरण काय का भैया? किसका स्मरण? अपने अंतर में विद्यमान स्व चतुष्टय में अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इसे शुद्धात्म स्वभाव के स्मरण से अपने स्व ज्ञायक तत्व में रहना सीख जाओ। ये बहुत अनमोल बात है, ये बहुत अनमोल रत्न है, गुरुदेव का बहुत अद्भुत अद्वितीय मार्ग है, कारण स्वामी के द्वारा बताया हुआ कि बहुत 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 विशेष मार्ग है। और तारण स्वामी कह रहा है कि शुद्ध चेतना के बोध को प्राप्त होने वाला भक्त जीव वो ही अपने अंतरात्मा कल्याण कर सकता। ध्यान रखो जीवात्मा, कोई सुने या ना सुने, कोई सुनाए या ना सुनाए, आप पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, आप मंदिर जी आ पाओ या नहीं आ पाओ, आप जूम खोल के चर्चा सुन पाओ या ना सुन पाओ, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको अपने शुद्धात्म तत्व की स्मृति कितनी गाढ़ी है, संयोग में क्या भाव चल रहा है, कैसे भाव चल रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद खोल रहा है। संयोग के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। काय से फर्क पड़ता है? अंतर शुद्धात्म तत्व की जागृति से। क्या जागृति होना चाहिए? निज ज्ञायक प्रभु की जागृति चाहिए। निज में क्या है भैया? निज में क्या है? निज में अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है। निज में क्या है? निज में अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है। इस ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की सूरत चाहिए कि मैं वीतराग तत्व, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। और ध्यान रखना जीवात्मा, जब तक अपने इसे निज अंतर आत्मा की, त्रिलोकीनाथ ज्ञायक तत्व की जब तक इसकी सूरत नहीं आती ना, तब तक आपका सुनना, मेरा बोलना सब व्यर्थ। देखो भैया, करत करत अभ्यास जड़मती भई सुजान। रोज रोज आत्मा 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 चिल्लाते चिल्लाते, रोज रोज आत्मा आत्मा चिल्लाते चिल्लाते, कभी तो ये बुद्धि
कभी तो ये जड़मति संयोग इंद्रिय विषयों में रत होने वाली, कभी तो ये जड़मति, कभी तो सुजान होगी कि नहीं होगी, कभी तो अंतरात्मा की शक्ति जगेगी कि नहीं जगेगी, कभी तो इन संयोगों से रहित, इन प्रभाव से रहित, कभी तो अपने अंतरात्मा का बोध आएगा कि नहीं आएगा। कितने समय और भटकोगे, बस इतना बता दो, कितने समय और, कितने और, कभी तो अपना आत्मा का बोध आएगा ना जीवात्मा। स्वभाव अंतरात्मा की चर्चा सुनते सुनते कभी तो अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का भाव प्रकट होगा कि नहीं होगा। शुद्धात्म अनुभूति, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, जहां अपने शुद्धात्म तत्व का भाव जागता है वहां संसार पर्याय भाव मिला जाते हैं। सावधान, अपने अंतःकरण में चैतन्य की जागृति चाहिए भगवान जी। अपने अंतःकरण में ध्रुव वीतराग स्वभाव की जागृति चाहिए, अपने अंतःकरण में अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की जागृति चाहिए, अपने अंतःकरण में अपने चैतन्य स्वभाव की जागृति चाहिए भगवान। और जैसे जैसे अंतर जागृति बढ़ेगी ना, वैसे वैसे काम के, क्रोध के, लोभ के, विषय के, भोग के, वासनाओं के, वैसे वैसे अचेतन भाव में कमी आएगी जीवन। सावधान, क्या सावधानी भैया, स्वयं में सचेत होने की सावधानी, स्वयं में जागृत रहने की सावधानी, स्वयं में चैतन्य रहने की सावधानी। मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मेरे अंतर तो मेरी ध्रुव चेतना, मेरे अंतर तो मेरा ज्ञायक स्वभाव वर्त रहा है, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। पर पर्याय, पर पदार्थ, पर पर्याय, परिणाम, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वीकार करो जीवन, होले होले स्वीकार करो अंतर चतुष्ट स्वभाव को, होले होले स्वीकार करो। बिना अपने आत्म तत्व की स्वीकारता के तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। बहुत मार्मिक है भैया आत्मा की चर्चा, मर्म है आत्मा की चर्चा। अब हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे 2-5 मिनट और चर्चा करेंगे। उदय भैया आप आ जाए स्क्रीन पे, आपको लेना आगे से। तो क्या करना है अपने को, अपने अंतर बोध को जगाना है, निरंतर 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 निरंतर। अध्यात्म की बात सुन रहे हैं आप और हम, अध्यात्म की बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना के जागरण का अभ्यास कर रहे हैं। आप और हम आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना चाह रहे हैं, तो आध्यात्म स्वयं से शुरू होता है और स्वयं पे खत्म हो जाता है। अध्यात्म में तो तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान भी अनात्मा कहलाते हैं। अध्यात्म में पर जीव का भाव भी अज्ञान कहलाता है, पर जीव की दशा भी अचेतन अपने लिए अनात्मा कहलाती हुई, जहां जीव से जीव का संबंध नहीं है। जैसे हम अन्योना भाव में सिद्ध करते हैं ना, अन्योना भाव में कैसे सिद्ध करते हैं कि एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु से अन्योना भाव है, मतलब ये असंख्यात पुद्गल परमाणु हाथ के साथ ऊपर उठ रहे हैं ना, तो इनमें असंख्यात पुद्गल परमाणु अपनी अपनी क्रियावर्ती शक्ति से उठ रहे हैं। एक पुद्गल परमाणु को दूसरे पुद्गल परमाणु ने हथेली नहीं लगाई। तो जीव की बात तो बहुत दूर की है, जीव की बात तो बहुत 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 स्थूल हो गई। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को सहायता नहीं कर सकता, सब अपनी क्रियावर्ती शक्ति से परिणमन करते हैं। जब तुम ये बताओ एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो एक स्वयं का आत्मा है बस, और बाकी सारी आत्माएं वो अपने अपने में परिपूर्ण आत्मा है। मेरे लिए तो मेरा ही दर्शन ज्ञान उपयोगी है, मेरे लिए तो मेरे ही स्व चतुष्टय काम का है, मेरे लिए तो मेरे शुद्धात्म तत्व की अनुभूति काम की है, मेरे लिए तो मेरे ही ज्ञायक स्वभाव काम का है।
मेरे अंतःकरण में तो मेरा ही वीतराग स्वभाव माद अनुभूति के कारण है। मेरे लिए मैं ही प्रयोजनी हूँ। मेरी अपेक्षा से बाकी सब अनात्म तत्व है। अध्यात्म आत्मा से शुरू होता है और आत्मा पे आके खत्म हो जाता है। श्वास से प्रारंभ होता है, अनुभव का मार्ग स्वयं से प्रारंभ होता है और स्वयं पे आके पूर्ण हो जाता है। तो भैया अंतिम बात है, इन सारी चर्चा का सार थोड़ा सा है कि इतना विस्तार में जिन धर्म, इतना बड़ा विस्तार में जिन धर्म, इस जिन धर्म में, इस जिन शासन में अपने अंतर आत्मा की महिमा, अपने तत्व को जानने की महिमा, अपने शुद्धात्म तत्व को समझने का भाव, अपनी आत्म अनुभूति करने का जो रस है, ये किसी बिरले जीव के अंतर्गत प्रकट होता है। आप और हम भव्य जीव हैं जो आत्म तत्व की रुचि को जान रहे हैं, शुद्धात्म तत्व की महिमा को जान रहे हैं। आप और हम इस अवसर को और अच्छे से उठाएं, लाभ उठाएं, इस अवसर का और अच्छे से लाभ उठाएं और पर में अनाशक्ति का भाव प्रकट करने के लिए तत्व के श्रद्धान को और आत्मज्ञान को मुख्यता दें, तत्वों को यथार्थ रूप स्वीकार करें और आत्मज्ञान की अंतर रमणता के लिए अंतर भावना से, अंतर शुद्ध भावना से स्व आत्मा की ओर ढले। तो भैया आपका और हमारा मुक्ति का मार्ग सरलता से बन सकता है। सभी भव्य जीव इस अमृत में जनेश्वर भगवान की देशना को तत्काल अनुभूति से पी जाएं। तो यही भावना हो सबके लिए। सारे भव्य आत्माएं, अपने स्वभाव को चाहने वाले सभी भव्य जीव ऐसे भगवान के उपदेश को, सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के उपदेश को, इस अमृत में जिन वचनों को सारे भव्य जीव अमृत तुल्य पी जाएं और किसी के जीवन में, मोक्ष मार्ग में किसी के जीवन में कभी कोई बाधा ना आए। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले किसी भी जीव को कभी भी कोई बाधा ना आए। सब जीव आत्म धर्म को प्राप्त करें, चैतन्य धर्म को प्राप्त करें, अपने ज्ञायक स्वभाव की सूरत को जगाएं तो सबके जीवन से अज्ञान को ज्ञान, मिथ्यात्व का नाश हो, इच्छाएं, वासनाएं, आसक्ति खत्म हो जाए। तो सब भैया ऐसे आत्म श्रद्धान सहित सभी का मोक्ष मार्ग निर्विघ्न और निर्बाध हो। इन्हीं मंगल भावनाओं को हमेशा अपने अंतर में भाते हुए अपने अपने कल्याण की, अपने अपनी मुक्ति की चिंता करना है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर शांति तारण परिमलाचार्य महाराज की जय जय जय। जय नमोस्तु।